जय हिंद। देखिएगा अब पूरे दिन का जहां जहां पर रनिंग बचा हुआ है, जहां पर रनिंग हुआ था, वो मैं डाटा आपको दिखाता हूं। आज पहली बार मैं उस सेंटर का नाम लूंगा जिस सेंटर पर कभी भी इतना ज्यादा डिस्क्वालीफाई का जो नंबर है वो कभी आपने न सुना होगा न देखा होगा। वो सेंटर मैं आपको बताऊंगा जहां पर अब तक सबसे ज्यादा लड़के जो है वो फेल हुए हैं, परसेंटेज हो या फिर नंबर में हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जितना आपने प्यार सपोर्ट किया रियली उस सभी के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मन में जितने भी सवाल हो आप जरूर पूछिएगा। आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का संदेह हो जरूर आप पूछ सकते हैं। चलिएगा साथी, अब मैं आपको ये रिजल्ट आपको दिखाता हूं, उसके बाद फिर कुछ बातचीत करते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ गोरखपुर में देखिएगा पहला बैच कितना था, 175 का। कितना? 175 दौड़े थे, जिसमें से कि 23 लड़के जो है वो फेल हो गए। कितना? 23। मतलब गोरखपुर में भी ना इतना ज्यादा जो रेशियो है नॉट क्वालिफाई का वो इतना ज्यादा नहीं होता है। आप कब किसी भी दिन का आप रिजल्ट देख लीजिएगा, गोरखपुर इतना ज्यादा कम नहीं होता है। इधर देखिएगा दूसरा राउंड 175 का दौड़ा था, जिसमें कि 20 लड़के फेल हो गए। मतलब आप हर राउंड के अंदर 2 डिजिट, समझ रहे हो, यानी कि आप 10+ ही जो है वो नॉट क्वालिफाई जो है वो नंबर आप देखेंगे। इधर तीसरा राउंड जो है 175 का था, जिसमें कि 22 लड़के फेल हो गए। कितना हुआ? जिसमें 22 लड़के जो है वो फेल हो गए। इधर चौथा राउंड है 175 का, जिसमें 17 लड़के फेल हो गए। अब देखिएगा 23, 20, 22, 17 और पांचवा राउंड है जिसमें 20 लड़के फेल हुए थे। ये जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी है वो सिर्फ 4 नंबर को छोड़ दिया जाए तो सबका सब 20+ है। क्या? सबका सब 20+ है। अब आप एक बात बताइए, आज तारीख है 24, आगे क्या हो जाएगा बताओ? 25, फिर 26 और लास्ट है आपका 27। यही डेट है ना। अब 24 तो निकल गई, कल का दिन बचा हुआ है। 26 को महाशिवरात्रि है और आई होप कि 26 को हो सकता है कि छुट्टी होगी। मुझे ऐसा लगता है छुट्टी होगी, बाकी कंफर्म जानकारी नहीं है। आप बता सकते हैं अगर आपको कंफर्म है तो। अब 26 को छुट्टी हो गया, बचा ये 27 तो लास्ट है। जिन्होंने मेडिकल लगाया उनके लिए लास्ट है 27 तारीख। तो बचा ये कितने दिन बचे? 25 बचा और 27 बचा। ठीक है, उसके बाद कोई रनिंग नहीं होगी। मतलब आपके पास में सिर्फ 2 दिन ही है वो आप देख पाएंगे। और ओवरऑल अब ये समझा जाए, क्योंकि इसके बाद तो समझ लो मैट्रिक खत्म है, सिर्फ ये दो तारीख है। तो इसके अंदर अब जो है ना वो एक्स सर्विसमैन जो है जो आ रहे हैं या फिर होम गार्ड, क्योंकि उनको जो है वो लास्ट में यहां पर रखा गया था, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अब क्योंकि उनका जो रिलैक्सेशन होता है, उनका जो पद होते हैं, उनकी जो वैकेंसी होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो ज्यादा भले ही कितना भी जो रेशियो है वो ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामान्य तौर पर जिस तरीके से आपने देखा कि 8 से 15 के लगभग एवरेज में जो बच्चे फेल हुए थे, लगभग वही मान करके आप चलिएगा। ठीक है, अब देखिएगा जो कंफ्यूजन है ना कि भाई बहुत ज्यादा लड़का फेल हो गया, उस कंफ्यूजन को मैंने यहां पर खत्म किया है। अब देखिएगा अलीगढ़ का आप देख लीजिएगा, पहला राउंड था 175 का जिसमें 11 लड़के फेल हो गए और दूसरा 175 का था जिसमें 14 लड़के फेल हो गए। कितना? पहला 11, फिर 14 लड़के फेल हुए। उसके बाद में 7वें नंबर में जब नंबर आया तो 66 लड़कों की दौड़ हुई, जिसमें के 45 लड़के फेल हो गए। कितना? 45 लड़के जो है वो फेल हो गए। मतलब ये बहुत ज्यादा संख्या है। कितना है? बहुत ज्यादा संख्या है। ठीक है, अब देख लीजिए 21, यानी मात्र 21 लड़के जो है वो पास हुए हैं और 45 लड़के फेल हो गए। ठीक, तो यहां पर ये जो है इस संख्या को देख करके आप अपने मन में ये मत रख लेना कि अब तो सबका सभी फेल हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का, होम गार्ड का, महिलाओं का, महिला तो खैर उनका तो रनिंग हो ही गया, लेकिन बाकी जो अन्य जो डिपेंडेंट रिजर्वेशन में बचे हुए हैं, अब उनका अगर रनिंग हो रहा है और यहां पर जो रेशियो आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी जो है वो 2 तरीके कैंडिडेट्स शामिल है। एक तो नॉन रिजर्वेशन जो एक सामान्य होता है, ओबीसी, एससी, एसटी ये वाला, और बाकी जो बचे हुए एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, डिपेंडेंट और साथ ही में होम गार्ड, वो वाली संख्या यहाँ पर। ठीक है, तो ज्यादा आप अपने मन के अंदर ये ना सोचें कि बहुत ज्यादा जो डिफरेंस है वो यहाँ पर है। इसके बाद में चौथा राउंड 175 का और पांचवा 175 का। चौथे में 127 लड़के फेल थे और पांचवें में 24 लड़के फेल हुए। इन दोनों का पीडीएफ नहीं है मेरे पास में, इन दोनों का डाटा जो है वो आपने कमेंट करके बताया है, वो मैं आपको दोनों ही यहां पर
बता दूंगा, ठीक है। फिर आप बाद में कहेंगे सर जी इसमें 19 फीस है, क्योंकि सेंटर पर जो विद्यार्थी गए उनके द्वारा बताया गया। अब हो सकता है कि उसमें एक दो ऊपर नीचे हो जाए, वो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता, इसीलिए मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं भैया 4 और 5 नंबर का जो डाटा है वो आपके द्वारा, ठीक है, कमेंट के अंदर बताया गया डाटा है, बात खत्म, ठीक है। किसी भी तरह का जो है वो मन के अंदर जो भ्रम न तो भाई मैं पालता हूं ना आपको पालने दूंगा। इधर आप देखिएगा मेडिकल में पॉइंट नहीं माने जाते हैं वो कौन कौन से आपके शरीर पर किसी भी तरह का अगर कोई निशान या फिर वो आपको लगता है कि ये तो एक मेडिकल पॉइंट बन सकता है, लेकिन वास्तव में जिन्होंने मेडिकल करवाया है या फिर दिया है वो आप एग्जैक्टली सही बता पाएंगे, तो वो मेडिकल पॉइंट्स नहीं होते जिनको लेकर के हम दिन और रात जो टेंशन में रहते हैं, ठीक है। तो वो मेडिकल पॉइंट्स कौन कौन से नहीं होते ये देखिएगा, सिर्फ मैंने 2 पार्ट के अंदर जो वीडियो बनाया है, पार्ट 1 का जो मेडिकल का वीडियो है वो चैनल पर आ गया, लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसे आप 2x की स्पीड में देखिए, कितना 2x की स्पीड में एक बेस्ट एक्सपीरियंस देखने के लिए दुगनी रफ्तार में आप देखिएगा, आपको बहुत जल्दी जो वो खत्म हो जाएगा, 8.5 लगभग 8 मिनट के आसपास की वो पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट कल आ जाएगा और तीसरा पार्ट आपकी सभी कमेंटों के ऊपर विद जितने भी पिक्चर्स हैं रिलेटेड है आपके बॉडी से, जहां जहां पॉइंट बनता हुआ विद पिक्चर्स के तार में तीसरा जो पॉइंट जो वीडियो आएगा वो आपकी कमेंट पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट आप देख लीजिएगा, उसके अंदर कमेंट करेंगे तो मैं उनको लूंगा तीसरे वीडियो के लिए। दोनों पार्ट तैयार है, दूसरा कल आ जाएगा, वो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। इसके बाद देखिएगा साथी गाजियाबाद आप देख लीजिएगा, गाजियाबाद मतलब पहला बैच दौड़ा था 150 का, पहला बैच दौड़ा था 150 का, इसमें 21 लड़के फेल हो गए, और दूसरा 150 का दौड़ा था जिसमें 11 लड़के फेल हो गए। पहले में 21 थे, दूसरे में 11 थे। ये कहां का है? ये गाजियाबाद का है। देखो गाजियाबाद, मेरठ या फिर अलीगढ़, यहां के रिजल्ट आप कभी भी कंपैरिजन कर लीजिएगा, आपको एकदम टॉप मिलेंगे। क्या आपको एकदम टॉप मिलेंगे? गोरखपुर का पहली बार हुआ है कि वो 20 प्लस गया है, नहीं कि आप चेक करना, ठीक है। अगर 7 राउंड या 8 राउंड उस ट्रैक पर दौड़े हैं तो फिर आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि 20 प्लस जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो लॉजिक है वो मैं आप बता चुका हूं। इसके बाद आप मेरठ देख लीजिएगा, पहला राउंड 150 का था जिसमें 13 लड़के फेल हो गए, दूसरा राउंड 150 का था जिसमें 16 लड़के फेल हो गए, और तीसरा राउंड भी 150 का था जिसमें 17 लड़के फेल हो गए। कितना? 17 लड़के फेल हो गए। डाटा है आपका मेरठ का, कहां का? मेरठ का। तो पूरा डाटा अब तक जो पास में आया वो मैंने आपको जो है बता दिया। अब किसी भी तरह का जो है, अब देख, अब मैं आपको बता तो रहा हूं, आज 24 होगी, कल 25, बस कल का, और आपको सामान्यतः देखने को मिलेगा। उसके बाद 27 को देखने को मिलेगा, और 27 का ये रेशो काफी ज्यादा 19-20 जो हो सकता है, लेकिन विशेष अंतर नहीं आएगा, ठीक है, विशेष अंतर नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप आराम से देख लीजिएगा। और जिन जिन के डॉक्यूमेंट में जहां पर संदेह था, जैसे ओबीसी है, ठीक है, या फिर किसी भी आरक्षण रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ईडब्ल्यूएस से संबंधित हो, ठीक है, डिपेंडेंट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट थे जिनमें संदेह हुआ था उनका रोक लिया था, तो उनका 25 तारीख को जो है लखनऊ के अंदर डीबी होगा, और 27 को उनका जो है वो फिजिकल होगा, उनके एडमिट कार्ड भी आ गए। समझ में बात आ रहा नहीं आ रहा? और जिन्होंने मेडिकल लगा करके अपना तारीख मांग लिया था 27 तारीख, जिन्होंने मेडिकल लगा करके 27 तारीख मांगा था, तो उनका एडमिट कार्ड जो उनके पास में है वही चलेगा, ठीक है, उसी को लेकर के आप चले जाइएगा, वो मिल जाएगा आपको, तो उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिएगा भैया। चलिएगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक मार दीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है तो मेरे भाई जरूर आप पूछ लीजिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। बाकी आपके सवाल बहुत रहेंगे, ज्वाइनिंग तक आपके सवाल, मतलब हर स्टेज पर आपके सवाल बैक टू बैक रहेंगे, तो हमारे पास ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको धीरे धीरे समय जैसे मिलता रहेगा वैसे मैं आपको जो अवगत कराता रहूँगा। धन्यवाद।